अस्सलाम वालेकुम। अमूमन जो है गुर्दे की पथरी को लेकर काफ़ी लोग परेशान रहते हैं और अमूमन ये सवाल किया जाता है कि होम्योपैथिक के अंदर चूँकि काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं तो क्या हम ऑपरेशन से बच सकते हैं। अब बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म के साइज़ की जो पथरियाँ होती हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से निकल सकती हैं और कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं तो वो चीज़ें फिर एक माहिर होम्योपैथिक से डिस्कस की जा सकती है। अगर हम कॉमनली देखें आम तौर पे दो ऐसी अद्वियात हैं, बर्बेरिस वल्गैरिस और इसके अलावा हाइड्रेंशिया। ये दो ऐसी मेडिसिन है जो पथरी को तोड़ने की सलाहियत भी रखती है। और दूसरी बात यह कि पथरी की वजह से जो थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आई होती है, सूजन पैदा हो गई होती है, सोजेश, इन्फ्लेमेशन, हाइड्रोनेफ्रोसिस की जो कंडीशन होती है, यानी गुर्दे जो है वो थोड़े से अपने फंक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, उनमें थोड़ी सी वीकनेस अगर आ जाती है तो बर्बेरिस एक ऐसी मेडिसिन है जो गुर्दों के अंदर ये चीज़ बहाल कर देती है। वहाँ जो फिल्ट्रेशन है, जो अमल है, जो वर्क वहाँ पे हो रहा होता है, किडनी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देते हैं। और जब गुर्दे जो है वो अपनी ताकत के अंदर आ जाते हैं, वो बहाल हो जाते हैं, वहाँ से हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन ख़त्म हो जाती है, तो वो खुद इस सिचुएशन में आ जाते हैं, इस हालत में आ जाते हैं कि वो पथरी को निकाल लें। तो जो छोटी छोटी पथरी होती है वो अमूमन जो है बर्बेरिस, मदर टिंचर और हाइड्रेंशिया का अगर इस्तेमाल कर लिया जाता है तो ये चीज़ें निकल जाती हैं। जहाँ पे ऑक्सलेट्स की बात है तो कोशिश करनी चाहिए कि डाइट के अंदर भी आप उन चीज़ों को रिड्यूस कर दिया। अगर पथरी बार बार बन रही है तो उसकी आप एनालिसिस करें कि कौन सी पथरी है। कैल्शियम ऑक्सलेट की 90% बनती है, तो आप इस तरीके से उनको मैनेज कर सकते हैं।